वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग प्रोटीन का बारे में बात करेंगे। प्रोटीन का बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट जो चीज़ है वो जानना पड़ेगा, ये धरती पे लाइफ का जन्म कैसे हुआ। तो इसका बारे में जानने के लिए बिलियंस ईयर पहले जब धरती अपना रूप चेंज कर रहा था, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे कुछ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऐसा हुआ जिसके वजह से मिनरल्स, मॉलिक्यूल्स ये सारा मिक्सअप होने लगा। और तब ये मिक्सअप होके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारा चीज़ कुछ ऐसा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, सिचुएशन ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक सूप बना, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर धीरे धीरे एमाइनो एसिड बना। फर्स्ट एमाइनो एसिड, सेकंड उसका बाद ये एमाइनो एसिड फिर इवोल्यूशन होते होते सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, मैमल्स, ऐसा करके इवोल्यूशन होते होते प्राणी में कन्वर्ट हुआ। और आज पृथ्वी का सबसे उत्कृष्ट प्राणी इंसान ये एमाइनो एसिड का ही इवोल्यूशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। तो ये एमाइनो एसिड, मेन प्रोटीन जानने के लिए हमको फर्स्ट एमाइनो एसिड को जानना पड़ेगा। तो ये एमाइनो एसिड क्या है? एमाइनो एसिड जो है ये पहले ही बोल चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका टू एंड्स होता है। एक एंड होता है एमाइन एंड, जो नाइट्रोजन का जो एंड रहेगा उसको एमाइन एंड कहेंगे, और जो कार्बन का एंड रहेगा COOH का, कार्बोक्सिल का जो कार्बन का जो एंड रहेगा उसको कार्बोक्सिल एंड बोलेंगे। तो एमाइनो एसिड का टू पार्ट हो गया। और ये एमाइनो एसिड जब बहुत सारा कनेक्टेड रहता है 1 by 1 करके और मिलके एक प्रोटीन बनता है, और जो बॉन्ड का साथ वो लोग कनेक्टेड रहता है, जो बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रहता है उसको, जो बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रहता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर में हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज जब कनेक्टेड रहता था वो ग्लाइकोसिमिक बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रहता था। सिमिलरली यहाँ पे एमिनो एसिड आपका पेप्टाइड बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और एक प्रोटीन बनता है। अगर एक हम आपको एक एग्जांपल देते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। आप लोग कलरफुल गार्डन देखे होंगे, फूल का माला, बहुत सारा फूल से बना हुआ कलरफुल माला। उसमें अगर एक एक फूल को अगर आप लोग एक एक एमिनो एसिड मान के चलिए तो वो टोटल माला एक प्रोटीन बनता है। टोटल माला से एक प्रोटीन ऐसा ही मिलियंस प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये हम लोग का शरीर में जो प्रोटीन का जरूरत होता है वो 20 एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, 20 से 20 एमिनो एसिड। धरती पे 300 एमिनो एसिड मिलता है, लेकिन हम लोग को ओनली 20 एमिनो एसिड। ये 20 एमिनो एसिड में से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो हम लोग को आउटसोर्स करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को बॉडी जेनरेट नहीं कर पाता। और 11 एमिनो एसिड जो है हम लोग को बॉडी जेनरेट कर सकता है बोल के उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो टोटल 20 एमिनो एसिड से हम लोग का टोटल प्रोटीन बॉडी का बना हुआ है। दैट मीन्स हम लोग क्या टोटल प्रोटीन से बना हुआ है। सर का बाल से लेके पैर का नाखून तक टोटल हम लोग प्रोटीन से। ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ कंप्लीटली प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग को प्रोटीन इसलिए हर डे प्रोटीन इंटेक इज नेसेसरी एवरी डे, बिकॉज हम लोग का जो बॉडी में 10 to the power 11 सेल्स रेगुलरली डैमेज होता है, रेगुलर बेसिस पे। और इसको अगर आप ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो जितना सेल डैमेज होता है वो हम लोग का बॉडी वेट का बराबर होता है। माने कितना, सोचिए कितना डैमेज हो रहा है।
सेल बोलिए, प्रोटीन बोलिए, अंदर ही अंदर जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो भी बोलिए डैमेज होता है, तो रेगुलर बेसिस पे इतना डैमेज होता है। और यही चीज अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं लेंगे प्रोटीन, तो लैक ऑफ प्रोटीन होगा और उसके वजह से हम लोग का बॉडी धीरे 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 डिटोरिएट होते रहेगा, एजिंग होते रहेगा, माने क्या होता है, डिके होते रहेगा, क्षय होते रहेगा, डिके। तो इसलिए प्रोटीन इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। एक नॉर्मल इंसान को पर डे, पर केजी, पर बॉडी, पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 किलो होता है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे लेना होगा, ठीक है। तो प्रोटीन, अगर आप वो प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा? आपका प्रॉब्लम होगा, आपका बॉडी का हर एक फंक्शंस धीरे 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 कमजोर होते रहेगा, आपका हर ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होते रहेगा, क्योंकि हम लोग का प्रोटीन, हम लोग का बॉडी का हर हार्मोन्स, एंजाइम्स, मसल, डिफेंस सिस्टम, मतलब जो भी आप बोलिए सब प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो वो सब चीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहेगा। तो इसीलिए प्रोटीन इज मस्ट। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रोटीन का जरूरत क्यों है? क्योंकि जब बेबी पेट में रहता है तो उसके लिए प्रोटीन इज नेसेसरी, बिकॉज अगर प्रोटीन नहीं जाएगा तो प्रोटीन की वजह से वो उसको ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा, बेबी को, फिर बेबी का मेंटल डालनेस का प्रॉब्लम होगा, ये सारा समस्या आते रहेगा। इसलिए प्रोटीन सबको बराबर लेना चाहिए। अब अभी आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ये घर जो आप देखते हैं, वो घर किससे बना हुआ होता है? ब्रिक से बना हुआ था ना, ईंटा से। तो अगर ईंटा का अगर वो घर का हम ब्लॉक मानेंगे, ऐसे ही हम लोग का बॉडी का ब्लॉक है प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमाइनो एसिड, ठीक। तो वैसे ही अगर वो घर ईंटा हटा देते हैं तो घर नहीं बनेंगे, ऐसे ही प्रोटीन हटा देते हैं तो हम लोग का बॉडी नहीं रहेगा। समझ में आया? चलिए अभी प्रोटीन डाइजेशन का बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये डाइजेस्ट होता है हम लोग का बॉडी में, और कैसे कंप्लीट हम लोग का बॉडी में से कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होकर टोटल काम करता है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आप लोग को जरूर मजा आएगा, गारंटी। तो अब नेक्स्ट हम लोग पहले प्रोटीन इंटेक जब करते हैं तो इंटेक करने के बाद क्या होता है, वो यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी एमाइलेज जो यहाँ से सीक्रेट होता है, उसका प्रोटीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था। प्रोटीन हम लोग का माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता है, ओनली मैस्टिकेशन का बाद वो ओसोफेगस में आ जाता है, ओसोफेगस से सीधा स्टोमक में चला जाता है। इतना देर तक प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ। अब स्टोमक में जैसे ही पहुंचा, स्टोमक से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन। स्टोमक में क्या है? पेप्सिन है। स्टोमक में चिप सेल बोल के एक सेल है, वो चिप सेल से पेप्सिन सीक्रेट होता है, ठीक है। वो पेप्सिनोजेन सीक्रेट होता है। पेप्सिनोजेन मीन्स दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, inactive form. Why it is inactive? Because our body is totally made of protein. If it will directly secrete its activate form, then the enzyme will directly digest our body itself, our cells itself. So it is primarily it is secrete in inactive form. पहले inactive form में ये secrete होता है। तो अभी और सेकेंड और एक सेल है हम लोग का पैराइटल सेल। चिप सेल का और एक नाम है पेप्टिक सेल बोलता है, और एक चिप सेल का, और एक सेल है पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, HCl। तो जब ये HCl और पेप्सिनोजेन मिक्सअप होता है, फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन इज एक्टिवेट फॉर्म टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये फिर पेप्सिन जब कन्वर्ट होता है तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू होता है। प्रोटीन को क्या करेगा? वो फर्स्ट प्रोटीन को वो ब्रेकअप कर देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स बहुत, पहले ही बोल चुके हैं, और पेप्टाइड मीन्स
वो एमाइनो एसिड जो चेन का साथ कनेक्टेड रहता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन, और क्या करता, प्रोटीज करता, प्रोटियोज और पेप्टोन्स, ये तीन चीज पेप्सिन कन्वर्ट करता प्रोटीन को। तो प्रोटीन अब स्टोमक का काम खत्म हो, और ये सारा चीज क्या होता है 2 to 3 pH में काम होता है। स्टोमक का pH रहता है 2 to 3 pH। और एक चीज ये है, ये जो स्टोमक में इन्फेंट्स का रेनिन, RENNIN, स्पेलिंग याद रखिए, RENNIN, रेनिन बोल के एक एंजाइम निकलता है, वो इन्फेंट्स का केसिन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो एडल्ट्स में वो रेनिन नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फेंट्स का वो केसिन, फिर ये स्टोमक में मिक्सअप होके काइम बनता है। काइम होके वो आपका नेक्स्ट कहाँ आता है, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाए थे, डुओडेनम, करेक्ट। नेक्स्ट आता है डिओडेनम पे। अब ये डिओडेनम पे जैसे ही आता है, डिओडेनम पे और 3 एंजाइम पैनक्रियास का साथ, पैनक्रियास से निकलेगा। क्या फॉर्म में निकलेगा, इनएक्टिव फॉर्म में, करेक्ट। इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है 3 एंजाइम। क्या, ट्रिप्सिनोजेन नंबर 1, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजेन, नंबर 3 प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। 3 एंजाइम सीक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। अब वो काइम आया, काइम का साथ मिक्सअप हो। अब ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कौन करता है, वही इंटेस्टाइन सेल में आपका और एक एंजाइम निकलता है, उसको एक्टिवेट करने, एंटेरोकाइनेज बोल के, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज उसका साथ मिक्सअप होके वो तीनों को, पहले वो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होके वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रिप्सिन का काम है बाकी 2 एंजाइम को एक्टिवेट करना, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ये इतना सारा काम ट्रिप्सिन करता है। ये डुओडेनम में। तो डुओडेनम में हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो, स्टोमक में प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोटीन से लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और प्रोटीज। और डुओडेनम पे क्या हुआ, लार्ज पॉलीपेप्टाइड से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, माने और भी छोटा छोटा पार्ट कर रहा, छोटा छोटा करते जा रहा धीरे धीरे। डुओडेनम में स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हुआ, ठीक है। समझ में आया इतना दूर तक? हाँ, अब आगे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटा हुआ है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब डुओडेनम का काम हो गया, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड इसका प्रोडक्ट निकल गया। अब ये चला आएगा इलियम पे। इलियम पे आने का बाद, इलियम पे फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का निकलेगा क्या, एमाइनो एसिड। तो क्या आया इलियम पे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, छोटा पेप्टाइड्स आया। वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स आके इलियम पे से एमाइनो एसिड, इलियम पे और कुछ एंजाइम्स इलियम पे है, डाइपेप्टाइडेजेस दो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला डाइपेप्टाइडेजेस, ट्राइपेप्टाइडेजेस, एमाइनोपेप्टाइडेजेस, ये सारा इलियम पे रहता है। तो डाइपेप्टाइडेजेस माने क्या, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो आया वहां से डाई पॉलीपेप्टाइड भी आया इलियम पे। ड्यूडेनम से डाइपॉलीपेप्टाइड को डाइपॉलीपेप्टाइडेज उसको कन्वर्ट, उसको ब्रेकअप करके, उसको हाइड्रोलिसिस बोलता है, ब्रेकअप को उसको हाइड्रोलिसिस करके उसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा। सिमिलरली जो एमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज है, वो जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स है, पहले हम बोले कि एक एमाइनो एंड एक कार्बोक्सिल एंड है,
जो एमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो एमाइनो एंड से एक एक करके एमाइनो एसिड को वो निकलते रहेगा, तोड़ते रहेगा और तोड़ के वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो उसको इसीलिए उसको एमाइनो पेप्टाइडेज बोलता है। तो फाइनली इलियम पे सारा पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेकअप होके एमाइनो एसिड में आ गया है। एमाइनो एसिड, अब ये एमाइनो एसिड को हम लोग का ब्लड में ये अमाइनो एसिड टोटली हम लोग को ब्लड में जाता है पोर्ट के थ्रू। ब्लड से वो सीधा चला जाता है लिवर पे और लिवर फिर से ये अमाइनो एसिड को असेंबल करता है, करके बॉडी का कहाँ क्या प्रोटीन का ज़रूरत है उसको उस हिसाब से अमाइनो एसिड को बना के फिर वो उस पार्ट में बॉडी का भेजता है। ये लिवर का काम। ये टोटल जो सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम प्रोटीन का इनटेक से लेके एब्जॉर्प्शन तक ये टोटल सिस्टम है। उम्मीद है हम आप लोगों को बहुत इजी वे से समझाने का कोशिश किया और उम्मीद है समझ में आए होंगे। हम ज़्यादा इसमें कुछ बोला नहीं है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि और भी अगर अच्छा जानकारी, अच्छा वीडियोस चाहिए तो हम ज़रूर आप लोग को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक प्रोटीन्स।